हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीओए अकाउंट्स के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, एक अलग से मैंने एक मॉक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो इट इज़ अ 10th पार्ट ऑफ दैट मॉक सीरीज। तो अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, जीओए अकाउंट्स प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको ईजिली सारे क्वेश्चंस और सारे पार्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ढेरों क्वेश्चन आपको अकाउंट से रिलेटेड मिल जाएंगे जो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल सिलेबस के ऊपर भी वीडियो आपको जेओए अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने इस वीडियो को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एडजस्टमेंट पी एंड एल अकाउंट। तो बेसिकली जो एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें बेसिकली पूछा गया है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स विल बी। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट क्या होगी? तो दोस्तों, आपको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन मतलब किसी प्रोडक्ट का डेप्रिशिएट कर जाना, उसकी जो सपोज करो एक मेरा प्लांट है, उसमें मेरी कुछ मशीनरी यूज़ हो रही है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट ईयर उसकी कुछ ना कुछ मशीनरी में कुछ वियर एंड टीयर चीज आएगा, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उससे क्या होगा, उस मशीनरी की जो वैल्यू है वो भी डेप्रिशिएट कर जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेबिटेड। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज इन फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज कॉल्ड एज। तो बेसिकली आपको बताना है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वहां पे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट को क्या कहा जाता है? तो इट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो repayment of preference capital or debentures or long term debt, this represents the application of organization's fund released from business through redemption of preference shares or debentures, repayment of long term loans previously made by organization, any reduction in equity capital is also taken as application of funds। तो इसको बेसिकली बोला जाता है application of funds। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होती है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन के दो तीन फॉर्मूले हैं, वो भी देख लेते हैं। तो पहला तो होता है नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट इनकम। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली इसको सीएम से डिनोट करते हैं, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस नेट इनकम भी होता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो क्या है, तो ये होती है नेट सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू। तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना। हो सकता है आपको नेट सेल्स रेवेन्यू कुछ दे देंगे, वेरिएबल कॉस्ट दे देंगे और सेल्स रेवेन्यू दे देंगे, और आपसे पूछ लेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो आप रेशो। तो बेसिकली आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को तभी सोल्व करवाओगे अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होंगे, या आप एटलीस्ट इन तीनों फॉर्मूलों से फेमिलियर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे मोटिवेशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर वीडियो इसके अलावा आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ पे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है क्योंकि इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले एक बात और कहूँगा। जैसे मैं दोस्तों साथ में आंसर भी शो कर देता हूँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आंसर शो मत कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि मुझे ये आंसर शो करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, या मुझे खुद से बताना चाहिए? तो एक बार ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ऐसा क्या लगता है कि क्वेश्चन के साथ मुझे ऐसे जो मैंने आंसर साथ में लिखा हुआ है वो बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। जो भी आपका सुझाव रहेगा वो आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली मैं उसको कवर कर लूँगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवी रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ, पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ प्रॉफिट। तो ये रेट ऑफ प्रॉफिट दिखाती है, पढ़ भी लेते हैं ये क्या होती है। सो पीवी रेशो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स एंड यूजली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो दिस रेशो शोज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर रूपी ऑफ सेल। तो पर रूपी ऑफ सेल में कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ है। सिंस इन द शॉर्ट टर्म फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आल्सो मेजर द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट भी मेजर करती है ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो राइट आंसर होगा इट डिफाइंस द रेट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू करंट मार्केट प्राइस। एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्या होता है, जिसको बेसिकली बोला जाता है सीएमपी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड और करंट मार्केट जो प्राइस है इसकी रेशो को बेसिकली बोला जाता है अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड बोला जाता है इसको। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए।
तो करंट मार्केट प्राइस क्या होता है किसी भी स्टॉक का, सपोज करो कोई स्टॉक 99 रुपीज़ पे चल रहा है तो वो होता है उसका करंट मार्केट प्राइस। अगर वो 99 पे चलने से पहले 98.90 पे था तो वो था उसका LTP, दैट इज़ लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो ये चीज़ें आपको आई होप का पता होंगी, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ ये वीडियोस देखते रहिए मेरे आने वाले, काफ़ी सी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल जाएंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले यही कहूँगा, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमारे साथ जुड़ जा सकते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पे आपको जस्ट सर्च करना है स्ट्रीट स्टडी 247 और टेलीग्राम पे सर्च करना है @स्ट्रीट स्टडी। सेम चैनल देखने को मिलेगा आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे, स्ट्रीट स्टडी ऑफिशियल चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा डेट कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो ए हाई गियरिंग रेशियो मीन्स द कंपनी हैज़ ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ डेट वर्सेज इक्विटी। तो उसका जो डेट और इक्विटी है का रेशियो है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो जितना ज़्यादा उसका हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो से बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपनी का जो डेट होता है वो बढ़ जाता है। सो आप देख सकते हैं कन्वर्सली ए लो गियरिंग रेशियो मीन्स द कंपनी हैज ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ डेट वर्सेज इक्विटी। कैपिटल गियरिंग इज ए ब्रिटिश टर्म दैट रेफर द अमाउंट ऑफ डेट ए कंपनी हैज रिलेटिव टू इट्स इक्विटी। तो कंपनी के पास कितना कर्जा है एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी, तो इससे पता चलता है कैपिटल गियरिंग से। और हाई मतलब कि उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा होगा एज कम्पेयर टू इट्स इक्विटी। तो दोस्तों जितना आपको पता है कंपनी के ऊपर डेट होगा, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस होगी या उसके ग्रोस प्रॉफिट होंगे वो या फिर नेट प्रॉफिट होंगे वो उतने कम आने की अनुमान रहेगा, है ना। तो बेसिकली बहुत ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, चाहे आपने खुद भी डेट ले रखा हो, आपने खुद भी कोई लोन वगैरह ले रखा हो, पर जब तक हम चुका नहीं देते तब तक क्या रहता है, हमें उसके हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ एक भार सा रहता है सिर पे। तो यही चीज़ है यहाँ पे ए हाई कैपिटल गियरिंग रेशियो इंडिकेट्स एक तरह से आपके ऊपर डेट या फिर आप कह सकते हो कर्जा बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, बोरोड कैपिटल, कितनी कैपिटल को आपने बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोट ए मनी मार्केट सिक्योरिटीज़। तो इसमें से कौन सी एक मनी मार्केट की सिक्योरिटी नहीं है। तो दोस्तों टी बिल्स आपने सुनेंगे, ट्रेजरी बिल्स, COD सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ है। और CP कमर्शियल पेपर्स, जो बेसिकली कमर्शियल पेपर मतलब जो भी कंपनीज वगैरह इशू करती हैं, कमर्शियल इशू करते हैं। तो इसमें NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये जो है मनी मार्केट का नहीं है पार्ट। आपने देखा होगा बहुत से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इवन बैंक्स और जो हमारे पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ अवेलेबल रहते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू व्हाट। तो कैपिटल बजटिंग इज रिलेटेड टू, तो कैपिटल बजटिंग रिलेटेड टू होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म एसेट्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज CAPM। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CAPM क्या है। सो CAPM इज बेसिकली कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो ये कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, याद रखना। इट इज़ नॉट कैपिटल एसेट प्रिंटिंग मॉडल, इट इज़ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया इसमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग। तो WC क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चाहे हम एडवांसेस की बात करें या डिपॉजिट की बात करें तो क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल होते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटीज़ की तरह मैं बोलूँ तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं एक तरह की, है ना। तो लाइबिलिटीज़ जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ की होती हैं जो विद इन 1 ईयर आपको पे करनी रहती हैं। तो वर्किंग कैपिटल में अगर एसेट की बात करूँ तो वो भी क्या शॉर्ट टर्म के जो भी एसेट्स रहेंगे जैसे करंट एसेट्स वगैरह है। सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज मैनेजिंग शॉर्ट टर्म एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से बार इवन पूछा भी जा चुका है। बात करूं HP GOA अकाउंट्स में भी पूछा जा सकता है या फिर जो और स्टेट्स में भी आपको पता है अकाउंट्स के एग्जामिनेशन होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि GOA अकाउंट्स का एग्जामिनेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश HPSSC करवाता है, और बोर्ड भी हैं और स्टेट्स के बोर्ड भी हैं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जा सकते हैं और वहाँ पे भी ये एग्जामिनेशन होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अलावा आपको पता होगा कुछ कंपनीज भी GOA अकाउंट्स की भर्तियां निकालती हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज, तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। द H मॉडल फॉर इक्विटी वैल्यूएशन वाज डेवलप्ड बाय। तो जो H मॉडल था फॉर इक्विटी वैल्यूएशन, इसको किसने डेवलप किया था। तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका R फुल्लर एंड CC हसिया। तो याद रखना, ऐसे भी याद रख सकते हो FH फुल्लर एंड हसिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक, क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है क्योंकि इसी से ही आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट करके, या फिर आपको कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप कमेंट करके दे सकते हैं।
चलो मिलते हैं हम किसी और दिन किसी और वीडियोज़ के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच।